नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जिसके अंदर कंपटीशन कम रहता है। जी हां, यहां पे कंपटीशन काफी कम रहेगा और इसका एक काफी बड़ा रीजन भी है जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी। आप इतना समझ लो कि अगर आप 12वीं पास हो या आप ग्रेजुएट हो तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली दो वैकेंसी के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो वो मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो, डॉक्टर B.R. अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, NIT। NIT का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के अंदर आज की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म आप इसके भर पाओगे 28 अगस्त से। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें फीस पेमेंट की तो फीस भी आपको 27 सितंबर तक देनी होगी। एंड बात करें कि एग्जाम कब है, तो देखो सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब है इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहां पे नवंबर मंथ में आपके एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपके पास मेल मैसेज आ जाएगा, तो इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी। और वैसे बच्चों, मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कई बच्चे आसानी से एडमिशन मिलने की वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई वो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है ही नहीं और उनकी डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना एक सिंपल स्टेप नहीं, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। और यहां पर आपको हेल्प करता है कॉलेज विद्या, एक फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ वेरीफाइड UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड हैं। यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो 100+ यूनिवर्सिटीज को एक साथ, और वो भी 30+ पैरामीटर्स पर, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, फैकल्टी, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शंस और इवन रैंकिंग्स। सबसे अच्छी बात, कॉलेज विद्या का डाटा 100% अनबायस्ड होता है। यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां पे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल समझकर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट होगी। और एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे वेबिनार्स हो, प्लेसमेंट गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब चीज में कॉलेज विद्या आपकी हेल्प करता है। और इतना ही नहीं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज करते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको इतने तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कोर्स करने की सोच रहे हो तो कॉलेज विद्या की हेल्प लो और बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करो। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी चलिए अब वापस अपने गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए, इनमें से किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 12वीं पास हो तो। वहीं पे अगर आपने 12वीं स्पेशली साइंस से पास करी है और मिनिमम 12वीं में आपके 60% मार्क्स भी हैं, तो आप चाहो तो टेक्नीशियन या फिर सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने 12वीं साइंस से करी हो। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप साइंस से होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबका पे, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट सब कुछ बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं और सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं।
तो सबसे पहले मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताया था, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, यानी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। और यहाँ पे आपका जो पे रहने वाला है वो रहने वाला है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि तकरीबन इतना। एज लिमिट की बात करें तो ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। कम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज है 27 साल। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। आपको पता ही होगा SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 साल का। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी कि 12वीं पास मांगा हुआ है। और बाकी जूनियर असिस्टेंट का काम टाइपिंग करना भी होता है, तो यहाँ पे टाइपिंग भी मांगी गई है, जिसकी स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट। कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा, बोला है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इतनी स्पीड यहाँ पे मांगी है। बाकी चलिए डायरेक्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, जिसके अंदर 60 मार्क्स की परीक्षा होती है। टाइम आपको मिलता है 75 मिनट का और 60 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 0.25 मार्क्स की। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और OBC वालों को 60 में से कम 18 मार्क्स लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, और वहीं पे SC को कम से कम 60 में से 15 मार्क्स। इसके बाद आप आओगे स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एंड सबसे लास्ट में होगा आपका स्टेज 3। ये भी आपका MCQ एग्जाम होता है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 75 मिनट का आपको टाइम मिलता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है, 60 में से कम 18 लाने हैं अगर जनरल या OBC में आते हो, और कम 15 लाने हैं अगर SC से हो तो। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आना, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेज 1 का आपको सिलेबस दिया है, जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस सबका सिलेबस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे स्टेज 2 के बारे में बताया गया है कि भाई टाइपिंग के अंदर कितनी स्पीड हम चाहते हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा स्टेज 3 का सिलेबस। ठीक है, आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स के नाम आपको दिए हुए हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपसे पूछने भी वाले हैं। क्लियर? बाकी चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। जूनियर की बात हो चुकी है, तो अब सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। ये भी आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आपका पे थोड़ा ज्यादा रहेगा। आप देख सकते हो इतना, यानी कि तकरीबन इसके आसपास आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 33 ईयर्स और मिनिमम 18 ईयर्स। बाकी रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है, आपको पता ही है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी आपका सेम रहने वाला है। सबसे पहले स्टेज 1 बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके बाद आओगे आप स्टेज 2 के अंदर, ये भी बिल्कुल सेम है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट आपका होने वाला है, और यहाँ पे भी आपका एग्जाम पैटर्न सेम है। बाकी सिलेबस अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले स्टेज 1 का, उसके बाद स्टेज 2 के बारे में बताया है, एंड सबसे लास्ट में स्टेज 3 के बारे में बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पे आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग रहने वाला है, यानी कि लगभग इसके आसपास। जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल, और यहाँ पे भी कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है। चलिए सीधा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको भी स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, जिसके अंदर 60 मार्क्स की परीक्षा होगी, 75 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सभी के लिए 18 मार्क्स हैं। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जाओगे स्टेज 2 में, और यहाँ पे आपके स्टेनोग्राफी का और कंप्यूटर का टेस्ट होगा। यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी की स्पीड मांगी जाती है वो मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट, और बाकी उसके बाद आप स्टेज 3 में आओगे, और यहाँ पे भी आपका एग्जाम पैटर्न सेम है, बिल्कुल स्टेज 1 की तरह। सिलेबस अगर आपको देखना हो तो थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस आपको दिया हुआ है। इसके बाद आप आओगे स्टेज 2 में, ये यहाँ पे अलग है। यहाँ पे 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन सुनाई जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। सिलेबस अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे स्टेज 3 का सिलेबस आपको दिया हुआ है, जो कि बाकियों के जैसा ही है, लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है।
तो उन दो चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली है आपकी एज लिमिट। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर नहीं है, वो है 33 ईयर। और दूसरा, यहाँ पे आपका पे और बढ़कर रहने वाला है। यहाँ पे आपका पे है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि तकरीबन इसके आसपास आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है कि सीनियर स्टेनोग्राफर के अंदर जो स्पीड है वो 80 नहीं 100 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्नीशियन के बारे में। तो टेक्नीशियन में जो जो अलग है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले पे देख लो, इसके अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि लगभग इसके आसपास। एज लिमिट की बात करें तो वह है 18 से 27 साल विदाउट एनी रिलैक्सेशन। ठीक है, जनरल कैटेगरी की रिलैक्सेशन आपको अलग से मिल जाएगा। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 तो इसका भी सेम है और सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस है स्टेज 2 में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिलेबस है स्टेज 2 का वो यहाँ पे अलग रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो और भी डिटेल में सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स के नाम वगैरह आपको दिए हुए हैं। यह है आपका टेक्नीशियन का सिलेबस। अब हम बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन का भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, बस दो डिफरेंस है। पहला है आपका पे में, पे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एज लिमिट भी ज्यादा है, 27 नहीं है, मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। ठीक है, बस ये दो डिफरेंस है टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन में। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा था, यानी सुपरिटेंडेंट की। इसके अंदर आपका जो पे है वो इसके अकॉर्डिंग रहता है, यानी कि लगभग इसके आसपास आपको मिल सकता है। मैक्सिमम एज की बात करें तो है आपकी 30 इयर्स। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन अलग से है, SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे स्टेज 1 आपका बिल्कुल सेम है बाकियों की तरह ही, यानी 60 मार्क्स की परीक्षा है, 75 मिनट का टाइम है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद आता है आपका स्टेज 2, यहाँ पे आपको टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। बाकी बात करें स्टेज 3 की तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इसका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है बाकियों की तरह ही। आप देख सकते हो आपको वही टॉपिक दिखेंगे जो अभी तक दिख रहे थे। ठीक है, तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, और यहाँ पे यही मेन रीजन है कंपटीशन कम होने का। आप देख सकते हो जनरल OBC और EWS की है 1500, वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल की है इतनी। तो फीस सभी की ज्यादा है और इसी वजह से जो कंपटीशन है वो यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि कोई फॉर्म ही नहीं भरता, काफी कम लोग भरेंगे, है ना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं। देखो, जहां तक बात है आवेदन करने की, तो सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। तो अप्लाई करने के लिए जो पहला काम है वो है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म को जब भर लो उसके बाद फीस की पेमेंट कर देना और देन सबमिट कर देना, आपका काम खत्म। क्लियर। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यही आपकी जॉब लोकेशन है, और जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपका इसी जगह पे रहने वाला है। ठीक है, जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर दोनों सेम है। बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को भी नहीं गया है। क्लियर। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी आपकी भी कोई मदद करेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।